अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। असेंबली इंतखाबात का दूसरा मरहला, चुनावी मुहिम कल शाम मुकम्मल होगी। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चलाने देगी, अमित शाह। पाकिस्तान अगर दहशतगर्दी को तर्ज देता है तो उसके साथ दोस्ताना ताल्लुकात हो सकते हैं, राजनाथ सिंह। और मौजूदा इंतखाबात जम्मू कश्मीर के लोगों के तशख़्ख़ुस के लिए लाजमी है, उमर अब्दुल्ला। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। मैं निजामुद्दीन भट्ट बांडीपोर असेंबली हलके से कांग्रेस एनसी इत्तेहाद का मुश्तरका उम्मीदवार अवामुन्नास खासकर बांडीपोरा के गयूर अवाम से मुअद्दिबाना अपील करता हूँ कि वो बांडीपोरा की हमजहत तरक्की और खुशहाली के लिए मुझे अपना कीमती वोट दें, ताकि मैं यहाँ के माहीगीर और पहाड़ी तबके के अलावा यहाँ के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की एक मुअस्सिर आवाज़ बनकर इनकी नुमाइंदगी का हक अदा कर सकूं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं तालीम और सेहत के शोबे को मुस्तहकम करने के अलावा यहाँ के दीगर बुनियादी मसाइल की तरफ तवज्जो देकर इलाके की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खैबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। अम्मी क्या सोच रही हैं आप? बेटा, आज की ये महंगाई, ऊपर से बिजली फीस, करें तो क्या करें? अम्मी परेशान न हो, अल्ताफ बुखारी साहब ने 500 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, गरीबों का हमदर्द तो है ही, इसीलिए वोट भी उन्हीं को देना चाहिए, अल्ताफ बुखारी साहब की अपनी पार्टी को। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ बैट पे बटन दबाएं। अब की बार बुखारी सरकार। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत 25 सितंबर को पोलिंग हो रही है। इस तरह कल 23 सितंबर की शाम चुनावी मुहिम अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। इस सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों में इलाकाई और कौमी सतह के कई लीडरान ने चुनावी जलसों और रैलियों से खिताब करते हुए अपने अपने उम्मीदवारों के हक में वोटों की अपील की। जहां एक तरफ जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बीजेपी के कौमी लीडरान अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह सरगर्म रहे, वहीं वादी के मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती, एआईपी के सरबराह इंजीनियर रशीद और दीगर लीडरान ने रैलियों में शरीक होकर वोटरों से अपनी अपनी पार्टियों के हक में वोटों की अपील की। भाजपा के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नौशेरा जम्मू में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया कि इन्हीं 3 जमातों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके जायज हुकूक से महरूम रखा और खित्ते में बदअमनी को हवा दी। अमित शाह ने कहा कि अब सरहदी इलाकों में बंकर तामीर करने की कोई जरूरत नहीं, चूंकि अब गोलियों का जवाब गोलाबारी से दिया जाएगा।
इसी दौरान बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज जम्मू नॉर्थ और जम्मू ईस्ट के लिए पार्टी के नामजद उम्मीदवारों के हक में मुनक्किद रैलियों में शमूलियत की। जम्मू से जावेद मेहराब। 25 सितंबर को होने वाले दूसरे मरहले और 1 अक्टूबर को होने वाले तीसरे मरहले के लिए जम्मू कश्मीर में जहां मुकामी सियासी पार्टियों में एक दूसरे से आगे जाने की होड़ लगी है, वहीं कौमी सतह पर एक दूसरे के खिलाफ सियासत करने वाली बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान जम्मू में कांटे की टक्कर है। यहाँ दूसरे मरहले में पीर पंचाल, त्रिकुटा हिल्स और सरहदी जिले में वोट डाले जाएंगे, जिनमें गुलाबगढ़, रियासी, श्री माता वैष्णो देवी, कालाकोट, सुंदरबनी, नौशहरा, रजौरी, बुद्धल, खन्ना मंडी, सुरनकोट, पुंछ हवेली और मेंढर शामिल हैं। दोनों सियासी पार्टियां अपनी मुहिम को असरदार बनाने के लिए पार्टी के दिग्गज सरकर्दा लीडरान के तूफानी दौरे करवा रही है। वहीं बड़े अवामी जलसे भी इंतखाबात की मुहिम को न सिर्फ जोरदार बना रहे हैं, बल्कि पार्टियों के दरमियान हो रही सख्त तलब कलामी सियासी पार्टियों के हामियों को एक दूसरे के खिलाफ जोशो खरोश पैदा कर रही है। याद रहे कि तीसरे मरहले में उधमपुर से लेकर छम तक और वहीं दूसरी तरफ सांबा, कठुआ, हीरानगर और रामगढ़ और हीरानगर और विजयपुर और जम्मू जिले की 11 असेंबली हलकों के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान टक्कर है। वहीं इस बीच आजाद उम्मीदवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीएसपी, पैंथर्स पार्टी और अपनी पार्टी भी कुछ एक हलकों में इन दोनों बड़ी पार्टियों को टक्कर देने के लिए दिन रात सख्त मेहनत कर रही है। दूसरे और तीसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम जम्मू खत्ते में जोरों पर है और खत्ते में बीजेपी और कांग्रेस के सरकर्दा बड़े लीडरान के तूफानी दौरे भी जारी है। कल 5 अवामी जलसों से खिताब कर चुके भाजपा के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह आज खत्ते के नौशहरा इलाके में प्रदेश पार्टी के साबिका सदर रविंद्र रैना के लिए इंतखाबी मुहिम के दौरान अवामी जलसे से खिताब किया। याद रहे कि यहाँ बीजेपी का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी से है। अपनी तकरीर में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को खूब नकारा और पहाड़ियों को रिजर्वेशन देने के फैसले को पार्टी का बड़ा फैसला बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर नुक्ताचीनी करते हुए अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब सिर्फ कौमी परचम ही फैलाया जाएगा। पाकिस्तान के साथ तब तक कोई बात नहीं होगी जब तक दहशतगर्द पूरी तरह से खत्म न हो। उन्होंने लोगों को भाजपा के उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। वहीं आज जम्मू के जम्मू नॉर्थ इलाके में भाजपा के सदर जेपी नड्डा ने एक अवामी जलसे से खिताब किया। यहाँ भाजपा के सीनियर लीडर श्यामलाल शर्मा उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं। अवामी जलसे से जेपी नड्डा ने कहा कि जम्मू और बीजेपी का गहरा रिश्ता है। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रेमनाथ डोगरा को याद किया और साथ ही उन्होंने कांग्रेस की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों को तरक्की और डेवलपमेंट से कांग्रेस ने पिछले 70 वर्षों से दूर रखा है। उन्होंने जम्मू नॉर्थ के लिए श्यामलाल शर्मा को वोट देने की लोगों से अपील की। वहीं आज कांग्रेस के डॉक्टर सईद नसीर अहमद मध्य प्रदेश के जो एमपी हैं, उन्होंने जम्मू ईस्ट के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने मीडिया से भी बात की और बीजेपी की पॉलिसियों पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर में तालीमी सेक्टर, सेहत आमा के सेक्टर में कितने तरक्की हुई है और कितनी ही दूसरी तरक्की हुई है, जिसमें पुल कितने बनाए गए हैं, सड़कें क्या बनाई गई हैं। उन्होंने भाजपा से पिछले 10 साल के रिपोर्ट कार्ड की भी डिमांड की। उन्होंने भाजपा पर जुमलेबाजी करने का इल्जाम लगाया और लोगों के जज्बात से खेलने का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने भाजपा पर यह भी इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर में 13.5 लाख नौजवान ड्रग्स में मुब्तला है, उनके लिए पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार ने क्या किया। वहीं बिश्ना में आज जलंधर से मेंबर पार्लियामेंट और पंजाब के साबिका वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने बिश्ना में 2 अवामी जलसों से खिताब किया और भाजपा पर खूब बरसे और पिछले 10 साल के कामों का हिसाब भी मांगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर के आम लोगों को तरक्की और खुशहाली को खत्म कर यहाँ महंगाई, बेरोजगारी और डेवलपमेंट से लोगों को दूर रखा है। वहीं कठुआ की बात करें, यहाँ भी आज मेंबर पार्लियामेंट और मरकजी काबीना में वजीर जितेंद्र सिंह ने भाजपा के उम्मीदवार के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। वो यहाँ से सीधे हीरानगर गए, वहां भी अवामी जलसे से रूबरू हुए। उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की खूब नुक्ताचीनी कही। वहीं इस दौरान जम्मू पहुंचे जगन प्रकाश नड्डा ने जम्मू ईस्ट की सीट के लिए भाजपा के नामजद उम्मीदवार युधवीर सेठी के साथ शहर के बीचों बीच एक रोड शो भी किया, जिसमें बाजार एसोसिएशन और लोगों की भारी तादाद
में खुलकर जेपी नड्डा का फूलों से खुशामदीद किया। ये रोड शो परेड से पुरानी मंडी, मोती बाजार, सुपर बाजार से होते हुए रघुनाथ बाजार में इख्तिताम पजीर हुई। वहीं बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग भाजपा के उम्मीदवार बलवंत सिंह मनकोटिया के हक में रट्टी लाठी में उधमपुर में अवामी जलसे से खिताब किया। वहीं उधमपुर में बीजेपी के उम्मीदवार पवन गुप्ता के लिए भी तरुण चुग ने इंतखाबी मुहिम में अवामी जलसे से खिताब किया। जम्मू से जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने आज इस बात का इतराफ किया कि सियासतदान भी चूंकि इंसान होते हैं लिहाजा गलतियां कर सकते हैं। गांधरबल में आज रैली के दौरान बोलते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूं। इलावा अजीम उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से दर्दमंदाना अपील करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं उनकी रिहाई पर गौर किया जाए। इसी दौरान आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और हल्का इंतखाब गांधरबल के लिए पार्टी के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने भी गांधरबल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी इन दिनों बी और सी टीमों को गैर मामूली तौर पर सरगर्म किए हुए है। एक रिपोर्ट के साथ रहीम रिजवान। कंगन और गांधरबल असेंबली इंतखाबी हलकों में आज दिन भर सियासी सरगर्मियां उरूज पर रही, जहां मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से नामजद किए गए उम्मीदवारों और आजाद उम्मीदवारों ने इलाकों में जाकर मीटिंगें मुनक्कद की। साथ ही रोड शोज, रैलियों का एहतमाम करके बड़े बड़े अवामी इज्तिमात से खिताब भी किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और हल्का इंतखाब गांधरबल के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने आज इलाका फक और गांधरबल के सरत, बोबसीपोरा, ग्राज, बदरकुंड, वातलबाग, बारसू, सभापोरा, दुधरा खामा और दीगर दर्जनों इलाकों में जाकर अवामी इज्तिमात से खिताब किया और लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालने की पुरजोर अपील की। उन्होंने पीडीपी और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यहाँ के अवाम को जम्मू कश्मीर के तशक्कुस को बचाने और स्टेटहुड को वापस लाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना होगा। उन्होंने दीगर पार्टियों का तज़किरा करते हुए कहा कि ये तमाम बीजेपी की बी और सी टीमें हैं, लिहाजा यहाँ के अवाम को चाहिए कि वो इनके खिलाफ अपनी हक राय दही का इस्तेमाल करें। इधर इल्तिजा मुफ्ती ने गुज़श्ता रोज और आज कंगन और गांधरबल के इंतखाबी हलकों में डोर टू डोर कैंपेन में शिरकत करके अवामी इज्तिमात से खिताब किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चंद एक पार्टियों को उनकी सियासत हजम नहीं हो रही है। उन्होंने इस बात का भी इतराफ किया है कि इंसानों से ही गलतियां हो रही हैं, जिसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी, मगर मरकजी सरकार को दिल नरम करना ही पड़ेगा और यहाँ की बात माननी पड़ेगी। इल्तिजा मुफ्ती ने गांधरबल के लोगों से अपील की कि वो पीडीपी के नामजद उम्मीदवार बशीर अहमद मीर को अपना वोट देकर कामयाब बनाएं। उन्होंने इलाके फौज, गांधरबल, उरपश, नुनर, मनगाम, लार और दीगर इलाकों में जाकर लोगों से अपील की कि वो बशीर अहमद मीर को कामयाब करके उन्हें एक बार खिदमत करने का मौका फराहम करें। इस दौरान जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के प्रेसिडेंट और आजाद उम्मीदवार शेख इशफाक जबार ने भी जिला के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर रोड शोज, रैलियां और मीटिंगों का एहतमाम किया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इन पार्टियों ने यहाँ के खूनहार सियासतदानों का मुस्तकबिल हमेशा दाव पर लगाकर कुर्सी हासिल की और उन्हें नाराबाजी के लिए मखसूस रखा गया। इस बीच प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के उम्मीदवार कैसर सुल्तान जिन ने भी रोड शोज, मीटिंगें और रैलियों में शिरकत करके अवामी इज्तिमात से खिताब किया। इधर अपनी पार्टी के उम्मीदवार काजी मुबशर फारूक और आजाद उम्मीदवार शाहिद फारूक ने भी मुख्तलिफ इलाकों में घर घर जाकर लोगों से अपील की कि वो 25 सितंबर को उनके हक में अपनी हक राय दही का इस्तेमाल करके उन्हें कामयाब बनाएं। इस दौरान अवामी इत्तेहाद पार्टी के नामजद उम्मीदवार शेख आशिक ने भी आज बदरकुंड, बियामा, उरपश, नुनर, गुटलीबाग, सिल्ट, बारसू, वाकुरा और दीगर इलाकों में घर घर जाकर लोगों से अपील की कि वो अवामी इत्तेहाद पार्टी के हक में वोट देकर शेख आशिक को कामयाब बनाएं। उन्होंने अवामी इज्तिमात में नौजवानों से अपील की कि वो अपना मुस्तकबिल संवारें और यहाँ की तशख्खुस को बचाने के लिए इंजीनियर रशीद की पार्टी को कामयाब बनाने में कलीदी किरदार निभाएं। हल्का इंतखाब कंगन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार मियां मेहर अली ने आज सोनमर्ग, नीलग्राट, सरबल, गगनगीर और कुलरगुंड के अलावा दीगर इलाकों में चुनावी मुहिम जारी रखते हुए लोगों से घर घर जाकर अपील की कि वो उन्हें वोट देकर कामयाब बनाएं। इसी तरह
PDP के उम्मीदवार बराए हल्का इंतखाब कंगन सईद जमात अली शाहीन ने कंगन के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर लोगों से वोट मांगे। हल्का इंतखाब कंगन में भी तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों और आजाद उम्मीदवारों ने रोड शोज, रैलियां और मीटिंगें मुनक्कद करके अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इस तरह पूरे जिले में सियासी कारकुनान अपनी अपनी पार्टी का मंशूर और रोड मैप लेकर लोगों के पास जाकर वोट मांग रहे हैं और उन्हें अपनी तरफ रागिब करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दरी असना कल गांधरबल जिला के दूनी इंतखाबी हलकों में असम्बली इंतखाबात के पेश नजर इंतखाबी सरगर्मियां इख्तिताम पजीर होने वाली है, जिसके पेश नजर कल मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कदावर लीडर इंतखाबी मुहिम में शिरकत करने जा रहे हैं। गांधरबल से रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। मौजूदा असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर के लोगों के वजूद के लिए निहायत अहम है और अगर आज भी लोगों ने अपनी इज्तिमाई और इनफरादी हैसियत को महफूज रखने में सहलंगारी बरती तो उसके मनफी नतायज बरामद होंगे, जिसके लिए हमें हमारी आने वाली नस्लें कभी माफ नहीं करेंगी। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ज़कूरा और ईदगाह में मुनक़िदा चुनावी जलसों से खिताब करते हुए किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को हदफ तनकीद बनाते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो जम्मू में हिंदू बिरादरी को उकसा रहे हैं, अलबत्ता उनका ये इक़दाम मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए सिम कातिल साबित होगा। अगर पाकिस्तान गारंटी दे तो कि वो दहशतगर्दी को ख़त्म करेगा तो हम उसे गले लगाने को तैयार हैं। इन बातों का इजहार मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज पूंछ कस्बे में एक चुनावी जलसे से खिताब करते हुए किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ भी दीगर पड़ोसी मुल्कों की तरह अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन वो मुल्क दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है, ऐसे वो उसके साथ ताल्लुकात कैसे उस्तवार हो सकते हैं। मरकजी वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा चलाना चाहती हैं, लेकिन BJP उन्हें ऐसा करने की हरगिज इजाज़त नहीं देगी। इसी दौरान दीगर सियासी जमातों के लीडरान भी आज पुंछ के दीगर इलाकों में अपनी अपनी चुनावी सरगर्मियों में मसरूफ रहे। एक मरासले के साथ पुंछ से केरी मैनी। जिला पुंछ में आज भी चुनाव मुहिम अरूज पर रही। बड़े बड़े जलसे, जुलूसों, चौकों और नुकड़ों पर, रैलियों और दूर दराज की बस्तियों और गाँव में छोटे छोटे इज्तिमाआत का सिलसिला जारी रहा, जिनमें सियासी रहनुमा हवा के रुख को अपने हक में बदलने की जी तोड़ कोशिश करते रहे। सबसे बड़ा जलसा BJP की तरफ से उन शहर में मुनक्कद हुआ, जिसको वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने खिताब किया। उन्होंने दफा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन और सुकून की दोबारा बहाली और लोगों के इश्तराक से तामीरी अमल को आगे बढ़ाने की बात की और दहशत गर्दी के खात्मे और जम्मू व कश्मीर में सियाहों की रिकॉर्ड तोड़ आमद, तामीर और तरक्की के लिए मजीद रकूमात की फराहमी जैसी बातों का जिक्र किया, जिसके बायस अवाम बेहतर मुस्तकबिल की तरफ रवां है और BJP की सरकार जम्मू कश्मीर के प्राइड को वापस लाने में मुनमहिक है। उन्होंने कहा कि 2019 से कबल लोगों को वोट नहीं देने दिया जाता था, जबकि अभी 61% पोलिंग हुई है। आपने ये भी कहा आज भारत का कद और ऊंचा हुआ है और हम 5वीं बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं, जबकि 2029 से कबल हिंदुस्तान 3री बड़ी ताकत बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जंग नहीं चाहते बल्कि रिश्ते चाहते हैं, मगर पाकिस्तान को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें ये रिश्ते इस्तवार हो सके। उधर कस्बा महंडल के चिल्ड्रन पार्क में PDP की तरफ से एक जलसे का एहतमाम हुआ, जिसमें रहनुमाओं ने अपने खिताब में कहा कि लोगों को शक की नजरों से देखा जा रहा है
नौजवान डरे हुए हैं और अवाम खौफजदा है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अवाम पर दबाव का माहौल ख़त्म किया जाए और 2019 से पहले ये इख्तियारात मुंतकिल किए जाएं। जबकि आज सुरनकोट में आज़ाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अकरम ने एक बड़ी रैली को खिताब किया, जिसमें एक तरफ मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लिया गया और जम्मू व कश्मीर की सूरत हाल में बेहतरी लाने की बात की गई। उन्होंने कहा कि अगर मैं बरसरे इक़्तिदार आ गया तो असेंबली में अवाम की जायज़ मांगों को हल कराने के लिए जद्दोजहद करूंगा। इसी तरह इलाका मंडी में अपनी पार्टी के रहनुमा शाह मोहम्मद तांसरे और पीडीपी के शमीम अहमद गनई और पुंछ शहर में मरहूम यशपाल शर्मा के बेटे ओदे शर्मा भी बड़ी सरगर्मी के साथ चुनाव मुहिम में जुटे रहे और पुंछ में चुनाव मुहिम पुरसुकून माहौल में दिन ब दिन आगे बढ़ रही है। पुंछ से केटी मानी की रिपोर्ट आपने सुनी। असेंबली चुनाव के दूसरे मरहले में 25 सितंबर को श्रीनगर जिले के मुख्तलिफ असेंबली सीटों के लिए भी पोलिंग हो रही है। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकाजात में इन दिनों सियासी जमातों के चुनावी नगमे गूंजते सुनाई पड़ते हैं। वाज़ेह है कि बीजेपी के कद्दावर लीडर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अभी चंद रोज पहले शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में एक बड़ी चुनावी रैली से खिताब किया। इसी दौरान दीगर कई सियासी जमातों के लीडरान इन दिनों घर घर चुनावी मुहिम चला रहे हैं और वोटरों को अपनी तरफ लुभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ ये हैं सैयद यासिर जी। इंतखाबी मुहिम के आखिरी मराहल में सियासी पार्टियां श्रीनगर जिले में पिछले असेंबली इंतखाबात के मुकाबले में अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की कोशिश में इन दिनों लगे हैं। 2014 में श्रीनगर जिले में कुल 6,25,801 वोटों में से पीडीपी ने 41.7 यानी 72,125 वोट हासिल किए थे, जबकि इन इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 33% यानी 57,900 वोट हासिल करके दूसरे मुकाम पर आए थे, जबकि बीजेपी ने 5.7 यानी 9,904 वोट हासिल किए थे। कांग्रेस पार्टी ने इन इंतखाबात में 3.8 यानी 6,561 वोट हासिल किए थे। आज़ाद उम्मीदवारों ने 10.4% यानी 18,000 के करीब वोट हासिल किए थे। सीट जीतने की अगर बात की जाए तो पीडीपी ने श्रीनगर जिले की 8 असेंबली सीटों में से 5 यानी अमीरा कदल, सोनवार, जदीबल, बटमालू और हजरतबल की सीट जीती थी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खानियार, ईदगाह और हबकदल की सीट जीती थी। इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान पीडीपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि 2014 के असेंबली इंतखाबात की कारकर्दगी को दोहराया जा सके, जबकि दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो श्रीनगर जिले में अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए। उधर अपनी पार्टी जिसके सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी हैं, छानापुरा हल्के में जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि वो ये सीट जीते। उधर बीजेपी मरकजी क़यादत ये चाहती है कि कश्मीर वादी खासकर श्रीनगर में असेंबली इंतखाबात में अपना खाता खोले। इसीलिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रवा माह की 19 तारीख को श्रीनगर में आकर अपने उम्मीदवारों के हक में रैली की। श्रीनगर की 8 असेंबली हलकों में सबसे दिलचस्प मुकाबला सेंट्रल शाल्टेन की सीट पर हो रहा है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के सदर तारिक हमीद करा इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवार है, मगर इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मरहूम लीडर गुलाम मोहिद्दीन शाह के बेटे इरफान अहमद शाह बहसत आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इरफान अहमद शाह को पार्टी से एक्सपेल किया है या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर ये श्रीनगर की 8 असेंबली हलकों में कल चुनावी मुहिम इख्तिताम पजीर होगी, आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस, अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और आज़ाद उम्मीदवारों ने अपनी चुनावी मुहिम जारी रखी। बेशतर उम्मीदवारों ने रोड शोज और डोर टू डोर कैंपेनिंग जारी रखी। इसके अलावा मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवार मीडिया का भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाई जा सके। श्रीनगर की 8 असेंबली नशस्तों जिनमें लाल चौक, खानियार, ईदगाह, जडीबल, हजरतबल, छानापुरा, हबकदल और ईदगाह में अब 93 उम्मीदवार मैदान में हैं। श्रीनगर जिले में कुल 7,74,462 वोटर है, जो कि इन 93 उम्मीदवारों के सियासी मुस्तकबिल का फैसला 25 सितंबर को करेंगे।
सैयद यासिर की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर एआईपी के सरबराह इंजीनियर रशीद ने आज बड़गाम जिले में एक चुनावी रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनके जेल से रिहा होने से नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान बिलखुसूस उमर अब्दुल्ला की नींद हराम हुई है। एक रिपोर्ट के साथ बड़गाम की चुनावी सरगर्मियों का अहवाल लेकर ये हैं यूनुस पर्रे। असेंबली इंतखाबात के पेश नजर सियासी सरगर्मियां अपने उरूज पर है। वही वस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले के 5 हलकों जिनमें बीरवा, बड़गाम, खान साहब, सरारी शरीफ और चाडोरा में भी सियासी सरगर्मियां जोर शोर से जारी है, जिसमें 5 लाख से ज्यादा राय दहंदगान मुकर्ररा पोलिंग दिन को अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। वही अगरचे दूसरे मरहले की वोटिंग के लिए सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा और नामजद उम्मीदवार जगह जगह पर चुनाव रैलियों और रोड शोज का इनेकाद कर रहे हैं और वह अपना अपना इंतखाबी मंशूर लोगों के सामने रखकर उन्हें रागिब करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। जिले के सभी हलकों में सियासी जमातों खुसूसन नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी और पीडीपी की जानिब से वोटरों को लबाने की गर्ज से तकरीबन हर रोज प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। वही मज़कूरा 5 हलकों में सियासी जमातों व लीडरान की तरफ से, जिनमें बीरवा हल्के में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार डॉक्टर शफी अहमद वानी, अवामी इत्तेहाद पार्टी के नजीर अहमद खान, पीडीपी के हाजी गुलाम अहमद खान और सुगरा बरकाती, चाडोरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद डार और पीडीपी के मोहम्मद यासीन बट, सरारी शरीफ में बीजेपी के जाहिद हुसैन जान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल रहीम रातर, उयैस अशरफ शाह और पीडीपी के गुलाम नबी लोन हाजरा, बड़गाम हल्के में उमर अब्दुल्ला, निसार अहमद पाल और आगा सईद मुंतजिर, जबकि खान साहब हल्के में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैफुद्दीन भट्ट, बीजेपी के अली मोहम्मद मीर, पीडीपी के मंजूर अहमद वानी, अपनी पार्टी के रियाज बड़ाना और पीडीएफ के हकीम मोहम्मद यासीन व दीगर आजाद उम्मीदवार वोटरों को अपनी जानिब लुभाने की गर्ज से तकरीबन हर रोज मुख्तलिफ इलाकों में जलसे, जुलूस, रोड शोज और इज्तिमात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और दिन गुजरने के साथ साथ जिले के सभी हलकों में सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ती जा रही है। वाज़ेह है चुनावी माहौल में खड़े उम्मीदवारों के हक में कई बड़े लीडरान, जिनमें पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती, वहीदुर रहमान पर्रा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, आगा सईद रोहल्ला, अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद और अबरार रशीद व दीगर लीडरान रोड शोज के दौरान लोगों से अपने उम्मीदवारों के हक में वोट मांगने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि इंजीनियर रशीद ने नजीर अहमद खान के हमरा बीरवा हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में आज एक मेगा रोड शो किया, जबकि दूसरी तरफ पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने बीरवा असेंबली के नामजद उम्मीदवार के हक में बीरवा में आज एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए लोगों से हाजी गुलाम अहमद खान के हक में वोट मांगने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी के साथ शराइत पर सरकार बनाई क्योंकि बीजेपी ने हमें सरकार के लिए बुलाया था, जिसमें मसला कश्मीर के हल, पावर प्रोजेक्ट को वापस करना और रास्ते खोलना शामिल है। जबकि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत में नौजवानों पर हजारों FIR लगाए गए, ताम मैंने वजीर आला बनते ही 12,000 नौजवानों के FIR हटाए। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की 70 सालों की कारकर्दगी से मेरे 2-3 सालों की कारकर्दगी काफी बेहतर रही। वाज़ेह है बड़गाम हल्के में 1,25,605, बीरवा में 98,371, खान साहब में 94,319, सरारी शरीफ में 1,04,734, जबकि चाडोरा हल्के में 88,835 राय दहंदगान शामिल है। बड़गाम से यूनुस पर्रे की रिपोर्ट आपने सुनी। ये था इंतखाबी सरगर्मियों का अहवाल। आज आला पाए के दिनी बुजुर्ग मीर सैयद मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब तारीख़ी खानकाह मौला श्रीनगर में मुनक़िद हुई। तकरीब में जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने हज़रत मीर मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पाक और इल्मी कमालात पर रोशनी डाली। और प्रोग्राम के आखिर में खबर की KPDCL यानी कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने वज़ीर आज़म सूर्य घर योजना के तहत वादी के 100 घरों की छतों पर शमसी तवानाई के निज़ाम की तनसीब यकीनी बनाकर एक संग मील कायम किया है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के निगरां मकसूद अहमद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ।